स्टार्ट लाइव। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। नमस्कार आप सभी को। और माय डियर स्टूडेंट्स, आज है बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन। और इम्पोर्टेंट दिन इसीलिए मैं कहूँगा आज के, क्योंकि आज हमें अपना कॉम्प्रीहेंशन पार्ट स्टार्ट करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये, अगर हम अपने सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करें तो। मेरे भाई, आपके एग्जाम में अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को बांट के देखते हैं, मतलब अगर आप इंग्लिश को डिवाइड करते हैं, कॉपी नहीं करना, सिर्फ सीखना है, आपने पहले समझना है। मतलब आपका एक हुआ ग्रामर सेक्शन, आपका एक हुआ वोकैब सेक्शन, और माय डियर स्टूडेंट्स आपका एक हुआ हमारा कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन, जो कि एग्जाम में बहुत ही शानदार तरीके से पूछा जाता है। बहुत ही शानदार तरीके से पूछा जाता है। अब इस कॉम्प्रीहेंशन में आपकी तीन चीजें एग्जाम में आती हैं। कॉम्प्रीहेंशन में तीन चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। एक आपकी पैराजंबल्स, जिन्हें हम PQRS भी इन शॉर्ट कह देते हैं। एक हमारा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? आपको एक पैराग्राफ देगा और बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा। ठीक है, 5 फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, 10 फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा। वो एग्जाम वाइज अलग अलग चलता है, जैसे CGL वगैरह। ठीक है, आपका CPO हुआ, CGL हुआ, MTS हुआ, इनमें 5-5 फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। दूसरी चीज, उसमें अगर हम बात करें आपके CDS एग्जाम में, उसमें 10 फिल इन द ब्लैंक्स दे देता है, तो 5 या 10 से फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपको वो चीज आती है नहीं आती है। और तीसरा आपका अनसिन पैसेज है, पैसेज सेक्शन जिसे हम बोलते हैं, जिसमें आपको पैसेज पढ़ना होता है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। PQRS में, जिसको हम पैरा जंबल्स बोलते हैं, पैरा जंबल्स में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? आपके पास स्टेटमेंट्स देता है और उन स्टेटमेंट्स को आपको अरेंज करना होता है, इसलिए इन्हें सेंटेंस रीअरेंजमेंट, PQRS और पैराजंबल्स इन्हें कह दिया जाता है। अलग अलग टाइप के पूछे जाते हैं, अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। सवाल ये नहीं कि मैं अभी ग्रामर की बात नहीं कर रहा, मैं वोकैब की नहीं, मैं इस सेक्शन की बात कर रहा हूं। लेकिन ये सेक्शन आपका बेहतरीन और अच्छा तब होता है जब आप उसे ग्रामर चीज में भी अंडरस्टैंड करते हो और आप वहां की वोकैब भी समझते हो। तो अब सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है? जो स्टूडेंट्स वोकैब में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और वोकैब कम याद करते हैं। देखो, पेपर में ग्रामर भी आनी है, पेपर में वोकैब भी आनी है, पेपर में कॉम्प्रिहेंशन भी आना है, लेकिन ये जो कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें भी वोकैब आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको वोकैब आनी चाहिए। वोकैब कहां सबसे बड़ा रोल प्ले करती है? आपका क्लोज टेस्ट में और आपके पैसेज सेक्शन में। पैराजंबल्स में इतनी वोकैब आपके काम की नहीं है, लेकिन यहां और यहां आपकी वो हेल्प करके चलती है। तो क्या करना है? वोकैब पे तो सीरियस रहना ही है, बहुत शानदार तरीके से आपको वोकैब याद करनी ही है, और ताकि ये वोकैब में भी नंबर आए और यहां पर भी आपके नंबर आए। अब कॉम्प्रिहेंशन पार्ट हमें स्टार्ट करना है। सर, मुझे कॉम्प्रिहेंशन ओवरऑल पार्ट को अपने स्ट्रॉन्ग बनाना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, आपको कुछ नहीं करना, मैं कराऊंगा, मैं आपका ये पार्ट स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। लेकिन मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। सर, हेल्प कैसी? हेल्प बेटा, फिर से मैं वही बार शब्द रिपीट करूंगा वोकैब के रिगार्डिंग। आप अपनी वोकैब याद कीजिए। ठीक है, यूट्यूब पे मैं तो कराता ही हूं वोकैब, आप भी वोकैब याद कीजिए। आप भी अपना रीडिंग में इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात करूं तो आपकी रीडिंग सेक्शन बहुत ही शानदार और अच्छा होना चाहिए, आपकी वोकैब बहुत ही प्यारी होनी चाहिए, और साथ साथ आपकी ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए। अब जब बच्चा ग्रामर पढ़ता है तो ग्रामर तो अच्छी हो ही जाती है, वोकैब पढ़ता है वोकैब भी अच्छी हो जाती है। अगर आपकी ग्रामर और वोकैब अच्छी है तो आप खुद से सोचिए, खुद से सोचिए, रीडिंग सेक्शन तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। रीडिंग क्या मांगती है आपसे? आपका एक ओवरऑल आइडिया आपको किसी भी चीज का कैसे लगता है, जब आपको ग्रामर भी आती हो और जब आपको वो कैप भी आती हो, तो रीडिंग आप तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। अब सवाल पैदा होता है, सर रीडिंग क्या करें? अगर हमें रीडिंग में अपनी अच्छी, ठीक है, स्किल्स पैदा करनी है तो रीड क्या करना चाहिए? क्या न्यूज़पेपर रीड कर ले? देखो, करने को तो आप न्यूज़पेपर भी रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर GS को ही रीड कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। आपका करंट अफेयर्स आप जो पढ़ते हो, मैगजीन आप ले लो, मैगजीन पढ़ो, अपना करंट अफेयर्स जो, करंट अफेयर्स के लिए आप, अगर कोई भी टीचर आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उनको इंग्लिश मीडियम के नोट्स पढ़ो। सर, मैं तो हिंदी बैकग्राउंड से हूं,
मैं इंग्लिश मीडियम के नोट्स कैसे समझूंगा? तो एक काम करो, आप हिंदी मीडियम के नोट्स भी उठाओ, आप इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी उठाओ। पहले आप एक बार उसे हिंदी में पढ़ लो, फिर उसी चीज को आप इंग्लिश में पढ़ लो, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स खाली हिंदी मीडियम का बन के पेपर नहीं निकलेगा। इसलिए जी जान लगा के, ठीक है, आपको कोशिश ये रखनी है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, मतलब हिंदी के नोट्स और इंग्लिश के नोट्स दोनों पढ़ लो। इससे आपका जीएस भी स्ट्रांग होगा, इससे आपकी रीडिंग भी इंप्रूव करेगी। लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं उनको न्यूज़पेपर पढ़ना बेहद अच्छा लगता है। मैं कितना ही बोलूं जीएस इंग्लिश में पढ़ने, वो जीएस इंग्लिश में नहीं पढ़ते, वो न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं। उनकी आदत है, कोई बात नहीं, आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अच्छे से न्यूज़पेपर में वो चीजें पढ़ना जो करंट अफेयर से रिलेट करती, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेट करें, पूछा जा सकता हो। ये नहीं आप स्पोर्ट्स न्यूज पढ़ रहे हैं, ज्यादा इंटरेस्ट उसमें दिखा रहे हैं। कई बच्चे क्रिमिनल न्यूज पढ़ते हैं, क्राइम की खबरें उन्हें पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, वहां पे टाइम पास नहीं करना है, ठीक है, वहां से टाइम पास नहीं करना है। तो आपने अपनी रीडिंग के लिए जो जो आप पढ़ सकते हो, मैंने आपको बताया वो बेस्ट होता है। वोकैब और ग्रामर आपके पास होने ही चाहिए, कि भाई ग्रामर की समझ आपको हो, वोकैब की समझ आपको हो, और रीडिंग। तो ये चीजें यहां पर इफेक्ट डालती है। दूसरी चीज, अब कॉम्प्रिहेंशन पार्ट कैसे अगर ओवरऑल स्ट्रांग बनाना है, तो आपको एक एक चीजों पे अलग अलग काम करना होगा। तो जब मैं आपको क्लोज टेस्ट पढ़ाऊंगा तो क्लोज टेस्ट कैसे स्ट्रांग करना है बताऊंगा, कैसे करना है। जब मैं आपको अनसिन पैसेज पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा अनसिन पैसेज कैसे स्ट्रांग करना है। आज माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको करा रहा हूं पैरा जंबल्स। तो ये एक्स्ट्रा जो हम मेहनत कर रहे हैं इन क्लासेस में, ये हमारे बहुत प्यारी, बहुत शानदार तरीके से काम आने वाली है। इसलिए मैं इसको तरीके से तो एक कॉम्प्रिहेंशन बैच बोल सकता हूं कि हमारा एक बहुत शानदार ये कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन बनेगा। तो अब पीक्यूआरएस सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी बात तब करूंगा जब इसे पढ़ाऊंगा, इसकी बात तब करूंगा जब इसे पढ़ाऊंगा। फिलहाल मुझे आज इसकी बात करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं आज पैराजंबल्स की बात करूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये अगर आप चाहो तो कॉपी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी चाहो तो आप इसे फटाक से कॉपी कर लो, आपको हालांकि पता ही है ये चीजें। तो अब हमें सर पैराजंबल सीखना है कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में, तो उसको कैसे मजबूत किया जाए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां पर हेडिंग डालते हैं पैराजंबल्स। भाई ये एक ऐसी चीज है पैराजंबल्स, जिन्हें मैंने बोला सेंटेंस रीअरेंजमेंट, या शॉर्टकट में आप इसे पीक्यूआरएस में नॉर्मल बोल देते हो। इसको हमें इंप्रूव करना है, मतलब अच्छे मार्क्स लाने हैं। सर क्या होता है, कैसे पढ़ना है, बिल्कुल जीरो से, एकदम बेसिक से कराऊंगा। मेरा वादा है आपसे, आप बादशाह बन जाओगे पैराजंबल्स, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, बेफिक्र रहिए। चाहे आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, चाहे इंग्लिश मीडियम, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, बिल्कुल जीरो से पढ़ाओ, बिल्कुल जीरो से पढ़े। तो हमने देखना है पैराजंबल्स, और या जिनको मैंने पीक्यूआरएस बोला। सर ये क्या होते हैं और मतलब क्या करना होता है इनमें? चलो देखो, सबसे पहले इसको समझने से पहले इनके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कि पैराजंबल्स में जो एग्जामिनर है वो किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछता है। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला टाइप नंबर 1, आपको क्या करेगा, सिंपल, ये कॉपी करना है आपने साथ साथ। देखो कॉम्प्रिहेंशन में कॉपी करने का बहुत ज्यादा नहीं होगा, प्रैक्टिस ही करनी है, इक्का दुक्का पन्ना, ठीक है, सिर्फ आपको कॉपी करना है। ये टाइप क्या पूछेगा, आपको 4 स्टेटमेंट दे देगा, ऐसे बोलेगा एक स्टेटमेंट पी है, एक क्यू है, एक आर है और एक एस है। पी क्यू आर एस, 4 स्टेटमेंट दे दी। अब ये उल्टी सीधी स्टेटमेंट है, आपको इनको जोड़कर एक स्टोरी बनानी है या एक पैराग्राफ बनाना है जो एग्जामिनर रिलेट करते होगा, पहले ये बात आनी थी या पहले ये आनी थी, पहले ये, पहले इस तरीके से। फिर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे मैंने एक ऑप्शन दे दिया पी क्यू आर एस, एक ऑप्शन दे दिया एस क्यू आर पी, एक ऑप्शन दे दिया पी एस आर क्यू, एक ऑप्शन दे दिया पी आर एस क्यू। कोई भी ऐसे 4 ऑप्शन माय डियर स्टूडेंट्स आपको दे देगा और बोलेगा बताओ इसका सेंटेंस रीअरेंजमेंट करने के बाद जो फाइनल ग्रुप आया वो क्या बना। साथ साथ कॉपी करना इसको, वो क्या बना, इसको साथ साथ कॉपी करना। या फिर इन्हीं भाषा में ए बी सी डी दे देगा। भाई जरूरी तो नहीं है ना पी क्यू आर एस दे, हो सकता है इसी भाषा में ए बी सी या डी दे दे। अब ए बी सी डी देगा तो ऐसे बना देगा, भैया ए बी सी डी है क्या कॉम्बो, या सी डी बी ए है, या ठीक है बी सी डी ए है, या ए डी बी सी, कुछ भी ऐसा कॉम्बो बना के। तो या तो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, या ए बी सी डी, 4 स्टेटमेंट आपको ऐसे देके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एग्जाम का पैटर्न, या ऐसा हो सकता है। अब ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं।
ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे मैं आपकी नजर यहां पर डोलाना चाहूं, जैसे एक ये क्वेश्चन है ए बी सी डी में दे दिया, अब आपसे नीचे कॉम्बो पूछ रहा है, ऐसे दे दिया, नीचे आपसे आंसर पूछ रहा है। ये तरीके से एग्जामिनर आपको पूछने वाला है। या पी क्यू आर एस, माय डियर स्टूडेंट्स, उनका नाम दे सकता है। पहले टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन साथ साथ कॉपी करना। दूसरे टाइप का क्वेश्चन, माय डियर स्टूडेंट्स, टाइप नंबर 2 क्या होता है? आपको पैसा लिखेगा फर्स्ट स्टेटमेंट, ये अपने आप में फिक्स कर देगा। फिक्स्ड स्टेटमेंट मतलब पहली स्टेटमेंट क्या दे देगा? फिक्स। फिर दे देगा पी क्यू आर एस या ए बी सी डी, और उसके बाद जो सिक्स्थ स्टेटमेंट है वो भी एक फिक्स्ड स्टेटमेंट दे देगा। मतलब बीच की 4 अरेंज करनी है, पहली और आखिरी गिवन है, तो ये चीज और आसान ही पड़ जाएगी, ऐसा नहीं है कि मुश्किल पड़ेगी। बीच में ये देगा, इनको आप अरेंज कीजिए। ठीक है, पहली और आखिरी स्टेटमेंट फिक्स है, पहली और आखिरी स्टेटमेंट फिक्स है, बीच की अरेंज कीजिए। कैसे भी पूछे बात बराबर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नई टेक्निक लगेगी। और फिर ऑप्शंस दे देगा, जैसे एक ऑप्शन दे दिया, फिर से वही पी क्यू आर एस, आर एस पी क्यू, आर क्यू पी एस, डी एस क्यू पी आर। ठीक है, कुछ भी ऐसे बना के उसने दे दिया। अब आपको ये अरेंज करना है, या एबीसीडी में दे देगा, जैसे भी वो दे आपको वो अरेंज करना है। टाइप नंबर 2 हुआ माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन एक इस टाइप का हो सकता है। तो हर चीज मैंने बोला एकदम जीरो से प्यार से आपको बताऊंगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता माय डियर स्टूडेंट्स, आप हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम से, आपको बेस्ट समझ आएगा। या इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा। टाइप नंबर 3, सर और कैसा टाइप का क्वेश्चन हो सकता है? माय डियर स्टूडेंट्स, टाइप नंबर 3 होता है एक ही सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। एक ही सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। एक ही सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और आपको बोलेगा सेंटेंस बनाओ। पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और आपको वो सेंटेंस बनाना है। और आपको वो सेंटेंस बनाना है। तो सारा जो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वो पार्ट्स में डिवाइड करके दे रहा है, आपको वो कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। बनाओ सर, कैसे सेंटेंस बनाओगे? आपने बोला सर चेक कर लेते हैं। जैसे कोई भी एक सेंटेंस है बेटा, उसको ऐसे डिवाइड करके दे देगा। जैसे अब एक मैं सेंटेंस ये लिख रहा हूं, द एग्जाम्पल के तौर पे लिखना है आपने, द बॉय। ठीक है, द बॉय here yesterday I know who। बस मैंने सपोज एक डेमो के तौर पे एक छोटा सा हमने आपके पास, ठीक है, ये चीज लिखा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसे पी नाम दे दूं, क्यू नाम दे दूं, आर नाम दे दूं, एस नाम दे दूं, ये एक सेंटेंस बनाइए। ठीक है, और एक और लिखते हैं हु केम। अब बन जाएगा सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस बनाना है, आपको ये एक सेंटेंस बनाना है, तो क्या बनेगा? पी क्यू आर एस पी क्यू। आपको ऐसे वो ऑप्शंस देगा, अब आपको वो बनाना पड़ेगा। जैसे एक ऑप्शन दे दिया पी क्यू आर एस, क्या यही सेंटेंस है? या एक दे दिया पी क्यू पी आर एस, या क्या ये सेंटेंस है? ठीक है, ठीक है, क्या ये सेंटेंस है? और क्यू पी आर एस, क्या ये सेंटेंस? अच्छा, क्यू पी आर एस तो दे दिया, तो इसको कर लो क्यू आर पी एस, बस एक ये दे दी। अब अगर मैं इसको बोल दूं तो सर लग रहा है ये, क्यों? देखो, आई नो द बॉय हु केम हियर यस्टरडे, है ना? देखो ये लग रहा है आई नो द बॉय
हु केम हेयर yesterday. I know the boy who came here yesterday. तो मुझे लगा ये ऑप्शन एक ये टाइप। माय डियर स्टूडेंट्स, यही टाइप्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 99.99% आप कोई भी एग्जाम दीजिए ये पूछे। तो सर वो बाकी थोड़ा सा क्या रह गया वो बताता सारा। ये भी पूछ लेगा, ये भी पूछ लेगा, ये भी पूछ लेगा, चाहे आप सीडीएस डिफेंस के एग्जाम दें, चाहे आप टीचिंग के एग्जाम दें, चाहे आप सीजीएल एमटीएस की बात करें, ठीक है, चाहे आप सीएचएसएल की बात करें, चाहे आप सीजीएल प्री की बात करें, मेंस की बात करें, सीपीओ की बात करें, ठीक है, एनडीए की, स्टेनो की, सीडीएस की, ठीक है, एक्स वाई जेड, आप किसी भी एग्जाम की बात करें, 3 टाइप के क्वेश्चन आपको बस करने होते हैं। इसमें मिर्च मसाला, ठीक है, इसमें मिर्च मसाला ये हो जाएगा बेटा जो टाइप नंबर 4 से बता रहा हूं। क्या कुछ आजकल नई चीजें पूछने लग गया है, मतलब कई बार, बहुत रेयर, क्या कर रहा है वो कुछ भी पूछ ले बेटा। जैसे क्या करेगा, इसलिए मैंने इसे रेड से लिखा है क्योंकि हमारे लिए ये काम का है, ये टाइप, ये टाइप और ये टाइप। आपको बाकी किसी टाइप से कोई मतलब नहीं। क्या क्या पूछेगा, ये बोलेगा एक स्टेटमेंट दे दी, सपोज पी, हां वो पी स्टेटमेंट गिवन कर देगा, क्यू स्टेटमेंट गिवन कर देगा, ठीक है, आर ये आपसे पूछ लेगा, एस स्टेटमेंट गिवन कर देगा, बोलेगा ये बताओ, हां फिर क्या करेगा, ऑप्शंस में, ऑप्शंस, हां 4 स्टेटमेंट्स दे देगा, 4 स्टेटमेंट्स में से क्यू कौन सी होगी। सो आउट ऑफ दीज 4 स्टेटमेंट्स which statement can be used at the place of P? R छोड़ा है ना हमने, क्यों नहीं भाई, R। 4 स्टेटमेंट्स में से R कौन सी होगी। तो आप क्या करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, आप सारी चीज को पढ़ोगे, ठीक है, सारी चीज को पढ़ोगे, आप देखोगे सर यहां ये आ सकता है, तो आप उसकी जगह उसको रख दोगे। एक टाइप का क्वेश्चन ये हो सकता है वो, ठीक है, वो आपकी बात है, जैसा उसका मन, एक नहीं 2 गिवन, 2 गायब कर देगा, ऐसा पूछ लेगा। हो सकता है सारा क्वेश्चन देके ये बोल दे फर्स्ट स्टेटमेंट बताओ क्या होगी, मतलब दे देगा ये दे दी, ये दे दी, ये दे दी, फर्स्ट पूछ लेगा, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, लास्ट पूछ लेगा। जैसा उसका मन, एग्जामिनर उस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ समझदारी के साथ ये देखना है वो क्या कह रहा है, किस टाइप का है। तो मतलब रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली। बेटा जो क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शंस हैं उनको बड़े ध्यान से पूछें, समझे, क्योंकि इसके करने से होगा ये नहीं कि आपने कुछ नई टेक्निक अपनानी है, कोई नई टेक्निक नहीं अपनानी, कुछ नहीं करना। आपको सिंपल से ये देखना है माय डियर स्टूडेंट्स कि उसकी इंस्ट्रक्शंस क्या है, उस हिसाब से आप उसका आंसर कर दीजिए, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस पढ़िए और उस हिसाब से बड़ी शानदार तरीके से उसका आंसर कर दीजिए। टाइप नंबर 4 को कॉपी करें बेटा। हुआ जी। तो 4 टाइप के, मतलब ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट क्या कहता है, अरे नया क्वेश्चन, नया तो कुछ है ही नहीं, लिए नया तो कुछ है ही नहीं। सिंपल ये बात होती है माय डियर स्टूडेंट्स कि जैसे आप ये चीज अप्लाई करते हो, तो 2 पढ़ो, ये पढ़ो, इसका आंसर करो भाई, जो रिलेटेड स्टेटमेंट आ जाएगी। तो इन क्वेश्चन को बहुत रेयर और बहुत कम पूछता है, क्योंकि भैया मेरे आसान होते हैं, इनके मुकाबले ये मुश्किल होती है चीज, इनके मुकाबले मुश्किल होती है, ठीक है। ऑल सेट, बताइए यहां तो कोई डाउट इन 4 चीजों में, इजी हैं चीजें।
चलो चलो फटाफट कॉपी कर लो ताकि आपको एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है ना वो बस याद रहे और कुछ नहीं। डन। चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम बनाते हैं इसका, टाइप नंबर 5। पता है क्या करो आपको, मैंने ध्यान दे, P Q R S T, गिवन 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 गिवन। अब मैंने ये चीज आपको दे दी, मैंने बोला भाई साहब फाइंड आउट द इररिलेवेंट सेंटेंस। एक इररिलेवेंट सेंटेंस फाइंड आउट करो, मतलब कोई 4 स्टेटमेंट तो होगी, ठीक है, 4 स्टेटमेंट तो आपस में रिलेट कर रही होंगी, कोई एक स्टेटमेंट इनमें ऐसी है, मैं कौन खामा खा, जैसे बेटा सारे टमाटर थे, एक उसमें लौकी रख दी मैंने बोला बताओ यहां पर कौन सी चीज जो है मैच नहीं कर रही। तो उसमें कोई मुद्दा हिस्ट्री का चल रहा होगा, ज्योग्राफी की बात डाल देगा, कोई मुद्दा किसी युद्ध का चल रहा होगा, उसमें नॉर्मल सी बात डाल देगा। तो इसको बोलते हैं कि आप इररिलेवेंट स्टेटमेंट को हटा दो, आप इररिलेवेंट स्टेटमेंट को हटा दो। ये चीजें होती हैं जो इंटरेस्टिंग तरीके से पूछता है, जो इंटरेस्टिंग तरीके से पूछता है, ठीक है। तो ये मतलब क्वेश्चन का, माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप मैथ्स में थोड़ा ना देखते हो कि ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आप उसको कैसा भी बना सकते हो, आप उसको कैसा भी बना सकते हो, कुछ नहीं होगा, जैसा चाहे आप उस क्वेश्चन को वैसा बना दो, जिस तरीके से मैं, ठीक है, चाहूं तो। ये तो सर बहुत बढ़िया हो गया, ठीक है, और सिचुएशन और टाइप को हटाना है तो बहुत आसान है, इसलिए नहीं पूछा जाता पेपर में। लेकिन ये है कि टाइप का क्या बना रहे हो क्वेश्चन, उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, किसी भी टाइप का बना दो, उससे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप उसे सिंपल कर सकते हैं। तो ये, इसलिए मैंने कहा माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में ये और ये दिखाई देगा, ये फैंसी चीजें हैं भैया। हो गया एक का दुक्का एक क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, बट भाई मेरे लंबे बड़े क्वेश्चन ये हैं, इसलिए ये पूछता है, इनको नहीं पूछता है। आपको ये 3 चीजें करनी, अब आपको ये सब चीजें आपको सोल्व कैसे करनी है। तो अब हमारी प्यारी सी जो हेडिंग डलेगी वो आपकी डलेगी हाउ टू सॉल्व। भैया ये बहुत जरूरी है, हाउ टू सॉल्व सर पैरा जंबल्स को सॉल्व कैसे करें, हाउ टू सॉल्व पैरा जंबल्स को सॉल्व कैसे करें, ठीक है, हाउ टू सॉल्व कैसे सॉल्व करना है। अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनेगा, इसको सोल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, और माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप उन तरीकों पर नहीं चले, बताओ नहीं चले तो आपको प्रॉब्लम होगी, अगर आप उन तरीकों पर नहीं चलोगे आपको प्रॉब्लम होगी। तो जो सिखा रहा हूं, जैसे पॉइंट में सिखा रहा हूं वैसे सीख लीजिए, बहुत काम आने वाला है, मजा आ जाएगा आपको सीख के। कैसे, सबसे पहला पॉइंट, और आपको सर मुझे कौन सा पॉइंट याद रखना है जब मैं सोल्व करूंगा पैराजंबल, ये सारे पॉइंट आपको एक साथ याद करने हैं, मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, अलग अलग तरीके से बताऊंगा, ये इसमें ये टाइप लग रहा है, इसमें ये टाइप लग रहा है, इसमें ये टाइप लग रहा है, बहुत ध्यान से सुनो। कई बार जब हम सेंटेंस को पढ़ रहे होते हैं, किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं, जैसे एक स्टोरी स्टार्ट हुई बेटा, एक गांव था, उस गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, उस बूढ़े व्यक्ति के 4 बेटे थे, वो बेटे आपस में लड़ते रहते थे। अब स्टोरी यहां से चालू हो रही, तो आप देखोगे गांव था, यार ये चीज पहली लग रही है, ये होती है बेटा ट्राई टू फाइंड आउट द ओपनिंग स्टेटमेंट। और ऐसा नहीं कि हमेशा ये पॉइंट अप्लाई होगा, उनमें से पता नहीं कौन सा पॉइंट अप्लाई हो जाएगा और तुरंत आप उसे छाट लो। तो आपको क्या करना है, जो सबसे बढ़िया ट्रिक होती है वो पहली हुई माय डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू फाइंड आउट द ओपनिंग स्टेटमेंट, ठीक है, ये मैं कह देता हूं, या हमने बोल दिया ट्राई टू फाइंड आउट द ओपनिंग स्टेटमेंट।
मतलब हो सकता है आपको ये पता चल जाए भैया मेरी सबसे पहली स्टेटमेंट कौन सी है। ट्राई टू फाइंड आउट द ओपनिंग स्टेटमेंट। सर मुझे ये सेंटेंस पढ़ के ये पता लग रहा है कि ये स्टेटमेंट पहली है। सर ये स्टेटमेंट पहली, वो कैसे पता चलेगा वो आगे मैं बताता जाऊंगा। तो आपके पास चार ऑप्शन है। मैंने कहा ना, एक गांव था, उस गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, उसके चार बेटे थे, वे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। आपने बोला सर ये जो गांव था ना, एक हाँ ये पहली लग रही है। अब सपोज करो वो आर स्टेटमेंट है, तो आप ढूंढो चारों ऑप्शन में से आर कौन सा। आर ये है, सपोज करो वो चीज मैं आपको कह रहा हूं, ये कॉपी नहीं करना, रफ है बेटा। एक ऑप्शन था आरपी क्यूएस मतलब आरपी क्यूएस, एक था एस क्यू पी आर, ठीक है, और एक था हमारा क्यू पी एस आर, और एक था हमारा आर क्यू पी एस। अब मुझे वो सेंटेंस मैंने पढ़ा तो मुझे लगा यार आर ओपनिंग स्टेटमेंट लग रही है सर, ये लग रहा है जैसे पहली बात हो। तो आप क्या करोगे, आपने बोला आर और आर इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो आप ये दोनों ऑप्शन काट दोगे एग्जाम में। आप बोलोगे या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है, फिर आप आगे का काम करोगे। तो ये तरीके से ऑप्शंस आपको काटने सीखने होंगे। वो क्या क्या है उनको सिखाऊंगा। सर इसका क्वेश्चन करा के दिखाओ थोड़ी देर में बेटा, एक एक चीजें ट्रिक पे हम कुछ चीजों को समझते चलेंगे, ठीक है। वेरी गुड। अब जरा बात को दूसरे पे सीखना। ऐसा ही उल्टा होता है बेटा, क्या हो सकता है, द क्लोजिंग स्टेटमेंट। कई बार हमें सेंटेंस पढ़ के ये पता चल जाता है, अरे सर ये तो इस सेंटेंस की अंत वाली बात है। सर अगर इस बात को मैं ध्यान से पढ़ूं, सर ये तो अंत है, ये तो अंत है, ये तो सारी स्टोरी पढ़ के लग रहा है जैसे ये तो अंत में हुआ होगा। जैसे भैया युद्ध हुआ, उसके परिणाम भयंकर आए, लोग गिरे हुए थे, वो लाशें देखकर और अशोका को लगा वो सुधर जाएगा। अब उसको रियलाइज हुआ कि वो सुधर जाएगा। कहते यार रियलाइजेशन तो सबसे बाद में होता है। हाँ यार ये तो क्लोजिंग स्टेटमेंट यार, ये लग रही है। ढूंढो ऑप्शन में, उन ऑप्शंस को काटो जो लास्ट में। सो ऑप्शंस जो आपको हटाने हैं, एलिमिनेट करने हैं, उनका भी काम बहुत बढ़िया होता है। ये चीज देखो, तो ट्राई टू फाइंड आउट द ओपनिंग स्टेटमेंट और क्लोजिंग स्टेटमेंट। ये बहुत अच्छे तरीके से आपको दिमाग में रखनी है। समझ में आई बात? चलिए तीसरी चीज बेटा, आर्टिकल्स। मतलब देखो मेरे बच्चे, जब आप किसी चीज को पहली बार इंट्रोड्यूस करते, एक गांव, उस गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति, द विलेज, ठीक है, द विलेज। अब आप क्या देखोगे बेटा कि आप आर्टिकल ए या एन यूज करते हैं ना, वो टू इंट्रोड्यूस करते हैं, कि आप किसी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और जब द यूज करते हैं ना, तो आप इसी को, इसी की बात दोबारा मेंशन करने के लिए, तो आप द यूज करते हैं ना, हाँ, उसको शो करना, उसको शो करना, या लिख दो उस नाउन को शो करना, ये वाला, उस नाउन को शो करना। चलो सर समझते हैं। मैंने बोला देयर वॉज, या इसको ऐसे कर लेते हैं, द बॉय, कॉपी करना है ये, द बॉय वॉज रेडी टू हेल्प मी। एक स्टेटमेंट है, सपोज ये पी है, फिर एक क्यू आए, आई मेट अ बॉय यस्टरडे, ठीक है। आपने ये ऐसे ऐसे लिखा, ठीक है, और आगे जो भी दिया हो, ठीक है, जो भी दिया हो, वैसे ये हो, ठीक है, जो भी दिया हो आपने उसको ऐसे यूज कर लिया। आपने बोला बिल्कुल सर। अब इन दोनों में से फर्क क्या पड़ा बेटा, आप ये देखोगे सर क्यू पहले आएगा, पी बाद में आएगा, क्योंकि ये आ बॉय है तो ये जिक्र पहले होगा, फिर दा बॉय उसके बाद रेफरेंस लेगा। ये होता है बेटा, ये इंट्रोड्यूस करेगा चीजों को, और ये जो दा है उस नाउन को शो करेगा। अच्छा, तो ऐसे ही कॉपी करके आप बॉक्स डाल लो, आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही कॉपी करके आप बॉक्स डाल दो, आपको पता चल जाएगा। ये हुई जी तीसरा पॉइंट। अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, सर चौथा पॉइंट, पेयर। पेयर क्या होता है बेटा, कई बार आपको पढ़ के ऐसा लग जाता है ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ है सर। जैसे जैसे एक बात बताओ, उसने उसको गोली मारी, वो मरा,
गोली मारना, उसका मरना। उसने कॉल किया, उसने फोन उठाया, कॉल करना, फोन रिसीव करना, रिलेटेड स्टेटमेंट या पेयर स्टेटमेंट्स, या मेरे बच्चे रिलेटेड स्टेटमेंट्स। आपको दो चीजें पढ़ के ये लगा सर ये तो एक दूसरे के साथ है, ये तो एक दूसरे के साथ है। धूम्रपान करोगे सेहत पे असर पड़ेगा, धूम्रपान सेहत पे किसी चीज का रिजल्ट है, कुछ कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या आएगा, एक्टिविटी कर रहे हो उसका इफेक्ट क्या आएगा। तो आपने देखा ये दूसरे से एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे मैंने बोले मेरे बच्चे, जैसे आपने कुछ क्या किया, एक्शन किया। जब आप एक्शन करते हो तो उस एक्शन का आपका रिजल्ट आता है, उस एक्शन का आपका इफेक्ट आता है। बेटा पहले इफेक्ट नहीं आता, पहले आप काम करते हो, पहले आप एक्शन करते हो, बाद में उस एक्शन का रिजल्ट आता है, बाद में उस एक्शन को आप देखते हो। तो आपने बोला हाँ सर पहले काम होगा, बाद में उस एक्शन का रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पहले वो एक्शन है, बाद में वो रिजल्ट, या बाद में उस एक्शन का आप इफेक्ट वहां पर देखते हो। तो सर ये एक्शन हुआ और ये इस एक्शन का रिजल्ट या इफेक्ट हुआ। अब आपने वो देखकर बोला सर दुनिया इधर से उधर हो जाए, ए भी एक साथ है। जिस जिस सेंटेंस में सपोज करो ए बी एक साथ है, सपोज करो मेरे बच्चे एक सेंटेंस था BACD, एक हुआ ABDC, एक हुआ DCBA, ठीक है, और एक हुआ CABD। अब मुझे सपोज लगा कि ए बी एक साथ है, सपोज मुझे कुछ ऐसी हिंट मिली कि ए बी एक साथ है, हाँ, तो बेटा मैं इन दोनों आंसर्स को काट दूंगा, तो बी ए है, मैं बोलूंगा ए बी। अब इन दोनों पर मैं कमांड करूंगा। ऐसे आपने चीजें, कुछ भी आपने सेंटेंस पढ़ा, कैसे वो आगे बताऊंगा, बस ये सारे पॉइंटों को दिमाग में रखना। मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं, फिर आपको एक एक पॉइंट पे, ठीक है ना, कोशिश करके मैं आपको एकदम बादशाह बना दूंगा हर एक पॉइंट का, ठीक है। तो आपने बोला अच्छा ऐसा है, तो ये चीज है, एक्सीडेंट हुआ उसे उठाकर हॉस्पिटल लेके गए, एक्सीडेंट हुआ उठाकर हॉस्पिटल, ऐसी चीजों को देखें। तो आपने ये देखा रिएक्शन, उसका रिजल्ट, उसका इफेक्ट, कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट हो। पांचवा पॉइंट, माय डियर स्टूडेंट, कई बार हमें पेयर नहीं पता चलता, बस ये पता चल जाता है ये स्टेटमेंट इससे पहले है, कितना पहले पता नहीं लेकिन पहले है, ये स्टेटमेंट इसके बाद है, कितना बाद पता नहीं लेकिन बाद में है। इसको बोलते हैं बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। कोई स्टेटमेंट इसके बाद है, कितनी बात पता नहीं, लिखना ऐसे, कितनी बात पता नहीं लेकिन बाद में, लेकिन बाद में। कोई स्टेटमेंट इसके बाद है, कितनी बात पता नहीं लेकिन बाद में। कोई स्टेटमेंट इससे पहले है, कितनी पहले पता नहीं लेकिन पहले है, ठीक है। जैसे अब भाई आपने बोला ही मेट अ बॉय यस्टरडे, द बॉय वाज रेडी टू हेल्प मी, वगैरह कुछ भी आप लिख रहे हो बेटा, ये आ बॉय द बॉय, आप इसको ये कह सकते हैं कि पहले आएगी बाद में, लेकिन कितनी बात पता नहीं, हो सकता है तुरंत बाद हो सकता है ज्यादा बाद हो। आपको ये समझना कि भाई मुझे ये पता है पी क्यू के बाद है, कितना मुझे ये नहीं पता, लेकिन सपोज करो जैसे मुझे एक हिंट मिली, जैसे मुझे एक हिंट मिली पी क्यू के बाद में कहीं है, बाद में कहीं है, मुझे सपोज एक हिंट मिली। अब मेरे पास एक ऑप्शन है बेटा, ठीक है, मेरे पास एक ऑप्शन है, सपोज PRQS B, देखना RSPQC, ठीक है, QRPSD, R आपको लिख दिया QSP, ठीक है, ये मेरे पास। अब मुझे एक हिंट मिली कुछ ऐसा पढ़ के, जो हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं बेटा, कि PQ के बाद में कहीं है, PQ के बाद में कहीं है। तो अब देखो PQ के बाद, क्या Q के बाद P है? नहीं है। क्या Q के बाद P है? नहीं है। Q के बाद P है, Q के बाद P है, कितना बाद मुझे नहीं पता,
तो मैं अब इन दोनों पर फोकस करूं, दो ऑप्शन से बाहर। सो ये चीज आपको यहां अंडरस्टैंड कर। मुझे अब मैंने वो हॉस्पिटल वाला एग्जांपल लिया ना, चोट वोट लगी, हॉस्पिटल आया, खून वून निकले, फिर वो उसे एडमिट किया गया। अब यार पहले एक्सीडेंट होगा, एडमिट बाद में होगा, तो वो पक्का मैंने एक रिलेशन ले लिया, ये इसके बाद आएगी। कितना बाद मुझे नहीं पता, क्या पता बीच में कुछ और हुआ हो, लोग आए, लोग इकट्ठा हो गए, एक्सीडेंट हुआ, खून निकल रहा था, उठाया, लोगों ने एडमिट किया, डॉक्टर ने इलाज किया, कुछ भी हो, लेकिन मुझे पता पहले एक्सीडेंट होगा तब हॉस्पिटल में एडमिट होगा। तो मैंने वो देख लिया गया कि ये पक्का इसके बाद है। जिन जिन में वो पहले दे रखा उड़ा दूंगा मैं। वो स्टोरी में पहले कैसे हो सकता है भाई? समझ में आई बात? वो पहले कैसे हो सकता है? तो ये चीज है। अच्छा, किसी भी चीज का इफेक्ट पास्ट टू प्रेजेंट चलेगा, तो ऐसे तो है नहीं प्रेजेंट फिर तुरंत पास्ट फिर प्रेजेंट आ जाएगा। कोई कहानी अगर ऐसे चल रही है तो वो चीज असेंडिंग ऑर्डर में चलेगी। ऐसी चीजें आपको हिंट मिलेंगी बेटा, जो मैं भी आपको बताता चलूंगा। तो ये भी स्टेटमेंट हो सकती है। 5 चीजों को दोबारा सुनेगा। कैसे पता चलेगा? क्या पता कोई हिंट दे दे, अरे सर सबसे पहली स्टेटमेंट ये। क्या पता कि ऐसी हिंट मिल जाए, सर सबसे बाद वाली ये। क्या पता ऐसी हिंट मिल जाए आर्टिकल वाली कि ए एन पहले आएगा बाद में आएगा, तो पक्का बाद में। क्या पता ऐसी हिंट मिल जाए कि दोनों एक साथ है। क्या पता ऐसी हिंट कोई किसी के बाद कोई किसी के पहले। ठीक है, चलिए कॉपी हुआ नास। अगला 6 बेटा, कई बार आपको पता चलेगी, ध्यान से सुनिए, नाउन प्रोनाउन का रिलेशन। नाउन आएगा, नाउन के बाद प्रोनाउन आएगा बेटा। नाउन आएगा, नाउन के बाद कहीं प्रोनाउन आएगा। जैसे अब अगर कोई उसने नाम यूज किया है और किसी स्टेटमेंट में ही यूज हो रहा है उसके लिए, तो आप समझ जाओ यार। जिसमें जैसे देखो ध्यान से सुनो, एक मैंने एक पी स्टेटमेंट ली, ठीक है, आई वॉज रेडी टू हेल्प हर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब देखो, आई वॉज रेडी टू हेल्प हर, अ गर्ल वॉज स्टैंडिंग अलोन। एक लड़की अकेले खड़ी हुई थी और हेल्प लिया हुआ। तो आपने क्या समझा? ये नाउन है। आपने देखा उसी के लिए ये प्रोनाउन। बाकी कुछ भी दे रखा हो बेटा, आपने देखा ये नाउन है, आपने देखा ये प्रोनाउन है, तो मेरे दोस्त उस नाउन के बाद ही तो प्रोनाउन आएगा। उस नाउन के बाद ही तो प्रोनाउन आएगा। तो अगर ये नाउन है और ये प्रोनाउन है, तो आप इसमें समझ गए सर पक्का ये पहले और वो बाद में होगा। तो कितना बाद ये नहीं पता, क्या पता कुछ और भी कहानी आ गई हो। तो मुझे ये पता है क्यू पी से पहले होगा या पी क्यू के बाद होगा। यही तो बोल रखता हूं ना। कितना बाद कितना पहले मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन बाद में होगा या पहले होगा। ठीक है, कितना बाद कितने पहले मुझे ये नहीं पता, कितना बाद कितना पहले मुझे ये नहीं पता। तो कोई स्टेटमेंट इसके बाद है, कितनी बाद पता नहीं, लेकिन बाद में। यही चीज यहां हुई। ऐसे उस उल्टा देख लो कि भाई क्यू पी से पक्का पहले, कितना पहले मेरे को नहीं पता, या पी क्यू के बाद में कहीं आ सकता है, पहले तो आ नहीं सकता, चाहे दुनिया इधर से इधर हो जाए। ठीक है, दुनिया इधर से इधर हो जाए। तो हमने बोला सर ये कुछ भी हो सकता है, पहले हो या बाद में हो, लेकिन हमें वो पता चल जाएगा। तो अब अगले अगर इन चीजों की बात करते हैं, तो हमें ये भी एक तगड़ी हिंट यहां पर मिलके चलती है। बेटा इनको सीखना होगा, ये सारी चीजें पॉइंट सर एक साथ दिमाग में रखने, एक साथ रखने, और रह जाएंगे। बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे ना अपने आप रहेंगे। 7वां पॉइंट सर और क्या हो सकता है? अब बेटा बहुत प्यारी आपको एक हिंट दे रहा हूं। कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है भाई। कंजंक्शंस का ध्यान रखना, ठीक है, कंजंक्शंस का ध्यान रखना कि अगर कंजंक्शन आए हैं तो दो बातों को जोड़ेंगे ना। तो सोचो वो सेंटेंस में किन दो बातों को जोड़ रहा हो, सोचो, उन कंजंक्शंस का ध्यान रखो। तो जब भी आप देखोगे तो उन चीजों का ध्यान रखो कि वो कैसे कनेक्टिविटी जोड़ रहे होंगे, क्योंकि कंजंक्शंस क्या होते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। अगर ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं तो ठाकुर ध्यान रखो ना उनका, कि वो किन को ज्वाइन कर रहे होंगे, किससे वो बात कर रहे होंगे। ठीक है, ये चीज है। जैसे मैंने बोल दिया हालांकि दो, ऑल दो का मतलब भी क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? हालांकि। ठीक है, इफ कंडीशन दिखाएगा, अनटिल समय पर बात कर लेगा, अनलेस भी एक कंडीशन को दिखा रहा होगा, बट परंतु कुछ हुआ होगा, आफ्टर किसके बाद में कुछ हुआ होगा, बिफोर किसी चीज से
पहले कुछ हुआ होगा, वही तो आप बोल रहे हो। देन तब मैंने ये जाना, येट फिर भी उसने मेहनत की फिर भी फेल हो गया, आपने ये जाना। हाउएवर हालांकि कुछ हुआ होगा, सो इसीलिए, वेनेवर जब कभी भी, वेन जब, ठीक है। जब आप इन चीजों को देखते हैं मेरे दोस्त, तो वही तो है देयर फॉर इसीलिए। तो आपको अपने इन कंजंक्शंस का ध्यान रखना है ना, आपने इन कंजंक्शंस का ध्यान रखना है। जैसे मैं बोल दूं मोर ओवर, और आगे बात आप कर रहे हो, मोर ओवर मतलब आगे भी कोई बात हुई है, तो बेटा इससे पहले भी कोई ना कोई बात हुई होगी, यही तो कहानी बन रही है कि नहीं बन रही है, इसके बाद है तो ये है। एंड कोई ना कोई कंजंक्शन है, तो बेटा इन कंजंक्शंस का आपको ध्यान रखना है कि जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, उन चीजों को ध्यान में रखिएगा, आपको वो चीज बेहद ही खूबसूरती के साथ, ठीक है, बहुत शानदार तरीके से मदद करेगी। ठीक है भैया, करो कॉपी। ठीक है ना। इनका ध्यान रखना, चलो सर रख लेंगे। अच्छा, कई वर्ड ना किसी चीज में ऐड करते हैं बात आगे, अगर वो ऐड करते हैं तो बेटा एक जगह से वो दूसरी जगह आपको लेकर चलते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं उन्हें ट्रांजिशन वर्ड्स। ट्रांजिशन वर्ड्स, ट्रांजिशन वर्ड्स का मतलब होता है जरूर वो एक जगह से दूसरी चीज को जुड़ने में मदद कर रहे हैं। तो क्या करते हो आप, पक्का वहां से बात स्टार्ट तो नहीं हो रही होगी। जैसे बेटा मैंने अभी ये बोला मोर ओवर, भाई और पता है क्या हुआ, हाँ तो पहले तो कुछ हुआ ही होगा ना, तो वो स्टेटमेंट ओपनिंग हो ही नहीं सकती। अब कोई बात मेरे बच्चे मोर ओवर से बात चालू कर रहा है, कोई मोर ओवर से बात चालू कर रहा है, क्या वो पहली बात हो सकती है, कैसे, जरूर कुछ होगा पहले, बट परंतु, अरे कुछ हुआ होगा भैया, बट से सेंटेंस की शुरुआत थोड़ी ना कर दोगे, कुछ हुआ होगा। वही चीज यहां पर समझनी है कि कंजंक्शन यूज हो रहे हैं तो दो बातों को जोड़ रहे होंगे, चलो देख लेंगे हम कौन सी किससे रिलेट हो रही है, लेकिन मेरे बच्चे तगड़ी लेवल पे मदद करेंगे। इनसे स्टार्टिंग कैसे करोगे, मोर ओवर से क्या, इससे पहले भी कुछ बात हुई होगी, बट परंतु ये हुआ, तो क्या हुआ, पहले मुद्दा तो बता, जरूर कुछ ना कुछ ये हुआ होगा। लाइकवाइज इसी तरीके से, तो भाई पक्का पहले कुछ ना कुछ हुआ होगा बेटा, अगर लाइकवाइज आप यूज कर रहे हो। अच्छा, सिमिलरली इसी तरीके से, तो भाई पक्का पहले भी कोई जिक्र है, तो अगर सिमिलरली से बात चालू हो रही तो पक्का पहली स्टेटमेंट नहीं होगी, जरूर कुछ होगी। ठीक है, एज ए रूल मतलब जो चीज हुई उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये वही चीज है, पक्का पहले यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, तो भाई पहले मुद्दा क्लियर किया होगा तभी तो बंदा लिखेगा ना, फॉर एग्जाम्पल की ऐसा होने लग रहा है। ठीक है, अबाउ ऑल अगर हम इन चीजों को समझें, इसका मतलब भैया ये तो लास्ट वाली ही होगी। अबाउ ऑल कह रहा है, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो मतलब पहले कुछ बोल तो ले तभी तो इन शॉर्ट बोलेगा। अच्छा, ऑन वन हैंड अगर एक हम तरीके से समझें तो भाई पहले पहले ऑन वन हैंड अगर हम एक भाग को समझें तो पक्का पहले दूसरा भाग भी बताया गया होगा, या ऑन द अदर हैंड और दूसरी तरफ, इसका मतलब पहले पहली तरफ बताई होगी। तो ये स्टार्टिंग थोड़ी ना हो जाएगी सेंटेंस की, इससे पहले जरूर कुछ ना कुछ आया होगा ऐसा। और हमने क्या बोला था मैंने, येट फिर भी, तो पक्का भैया मेरे पहले भी कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो इस तरीके से इन शब्दों को देखो बेटा, ये आपकी मदद करेंगे कि जरूर कुछ ना कुछ पहले भी हुआ है और उसी चीज में आगे आप कुछ एडिशन करने की कोशिश कर रहे हो, कोशिश में जुट गए हो, उसको ये चीज बोल के हम चलते हैं। इन्हें कहते हैं ट्रांजिशन वर्ड, कि ये जरूर कुछ ना कुछ पहले रिलेट हुआ है। कि इससे शुरुआत कैसे करोगे, इससे सेंटेंस की शुरुआत कैसे होगी, वो चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डन। अब नाउन प्रोनाउन की जैसी रेफरेंस बताई, वही रेफरेंस मैं आपको नाइन्थ में बता रहा हूं। प्रोनाउंस का ध्यान रखिए बेटा, प्रोनाउंस का ध्यान रखिए। जैसे अगर दे देगा दिस, दीज, दोज, दैट, इसका मतलब कुछ ना कुछ वो रेफरेंसेस मांगेंगी। दोज बुक्स, इसका मतलब कोई ना कोई किताब, कौन सी किताब, उसका जिक्र हुआ होगा।
ठीक है, उनका कहीं ना कहीं जिक्र हुआ होगा। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो कि ये यूज हो रहे हैं। अगर ही आ रहा है, अगर शी आ रहा है, अगर इट आ रहा है, तो ढूंढो किन नाउन के लिए आ रहा है, इनकी रेफरेंसेस ढूंढो। दे आ रहा है, इनकी रेफरेंसेस ढूंढो कि भाई कहीं स्टूडेंट्स का जिक्र हुआ हो, दे, अरे उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए आया होगा, हाँ, तो पहले नाउन आएगा, बाद में प्रोनाउन आएगा। तो इन प्रोनाउंस का ध्यान रखिए, ये भी आपके बहुत, ठीक है, आपको मदद करने वाले हैं, ये चीज ध्यान में रखो। ठीक है, दूसरा, या कई बार फॉर्म्स तो यूज नहीं कर रहे हैं। फॉर्म्स का मतलब क्या होता है, WHO ने ये कहा है, तो मैंने इसको ऐसे यूज कर लिया, WHO। अब इसकी फुल फॉर्म कहां दी होगी, तो हमने बोला सर ये तो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे बच्चे एक सेंटेंस में उसने मतलब दे दिया वैसे, हाँ, और आगे जाके कहीं WHO यूज कर लिया, आगे जाके कहीं WHO शॉर्ट में यूज कर लिया। ये हो नहीं बेटा, WHO। तो आपने क्या बोला, ओ इसका मतलब वो हो सकता है बेटा, एक जगह फुल फॉर्म दे देगा, एक जगह शॉर्ट कर देगा। एक जगह तो फुल फॉर्म दे दी, एक जगह शॉर्ट में यूज किया। ठीक है, शॉर्ट में यूज किया, शॉर्ट में यूज बाद में होगा। ये तो है नहीं बेटा, पहले उस बंद चीज को डिफाइन ना करे और शॉर्ट में यूज कर ले, शॉर्ट में यूज बाद में होगा, तो पक्का पहले ही आएगा। ठीक है, पक्का पहले ये आएगा। तो ये चीजें हैं। अब जितने भी पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूं, हर एक पॉइंट पर क्वेश्चन बनाए हुए मैंने, ताकि हर पॉइंट आपका मजबूत हो। कई बार एक पैराजंबल में दो दो तीन तीन पॉइंट यूज हो जाते हैं, कई बार एक ही पॉइंट से आंसर आ जाता है। तो ये सारे पॉइंट दिमाग में रखने, हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन बनाया हुआ बेटा। अभी इसलिए मैं सारे आपके दिमाग में उन चीजों को प्योरिटी डाल रहा हूं कि आज का जो सेशन है हमारा, वो आपको इस तरीके से अप्रोच कर जाए। ठीक है भैया, ये ध्यान रखिए, करिए कॉपी। होता है ना, कुछ भी दे दे, नोट लाइक ही, उसकी तरह नहीं, ऐसा दे दे, नोट लाइक ही, उसकी तरह नहीं। तो नोट लाइक ही मतलब इसका जिक्र जिक्र हुआ होगा। ठीक है, नोट लाइक ही, उसकी तरह नहीं, जो जरूर कुछ ना कुछ जिक्र हुआ होगा, कुछ तो होगा, वो चीज आपको यहां पर ध्यान दे। ठीक है, तो सर क्या मुश्किल पढ़ेंगे क्या, पॉइंट दिमाग में रखने, पागल है, मुश्किल क्यों पढ़ेंगे, बहुत आसान है। मुश्किल का है कि बहुत आसान। हो गया कॉपी, 10 तक। अब कई बार क्या होता है डियर, इसको हम मैं बोल के चलता हूं भैया, अपना याद रखना स्ट्रक्चर को। सर स्ट्रक्चर का मतलब देखो बेटा, सबसे पहले आप किसी चीज की डेफिनेशन देते हैं, या सबसे पहले आप किसी चीज का इंट्रोडक्शन देते हैं, आप सबसे पहले उस चीज को इंट्रोड्यूस करते हो, सबसे पहले उस चीज की डेफिनेशन देते हो। ठीक है, आपने बोला वेरी गुड, बिल्कुल सर। फिर आप उस चीज को दूसरे पॉइंट पे, आप उस चीज को कंटिन्यू रखते हो, कॉन्टिन्यूएशन, आप उसे कंटिन्यू रखते हो। चलो भाई आगे बात बढ़ेगी, आगे बात। फिर आप कंटिन्यू रख के उसके या तो सपोर्ट में कुछ कहोगे, या उसके अगेंस्ट में कुछ कहोगे, कुछ भी हो सकता है कई बार। ठीक है, पहले डिफाइन तो करोगे, फिर हो सकता है आप उसके रिगार्डिंग कुछ एग्जाम्पल दोगे, और फिर बाद में आप उसका कंक्लूजन बताओगे। यही चीज, अगर मेरे बच्चे कोई एक्शन है तो पहले एक्शन होगा, फिर उसका इफेक्ट या रिजल्ट आएगा, पहले रिजल्ट और बाद में एक्शन नहीं, पहले एक्शन होगा, फिर उसका इफेक्ट या उसका रिजल्ट या उसका कंक्लूजन आएगा। तो भैया ये अप्रोच भी याद रखना, ये अप्रोच भी याद रखना। तो ये भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। करो कॉपी। ये नहीं कि पहले कंक्लूजन आ गया फिर डेफिनेशन, डेफिनेशन पहली स्टेटमेंट होगी बेटा, डेफिनेशन पहली स्टेटमेंट होगी। बस भैया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे लाल, आपको सिर्फ इतने याद रखने हैं पॉइंट, आपको सिर्फ ये पॉइंट याद रखने।
डन है, ठीक है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, ये चीजें तब तक दिमाग में नहीं बैठेंगे जब तक एक एग्जाम्पल क्वेश्चन ना हो। एक बार आप समझो इन चीजों को। अब इन 10 के 10 पॉइंटों को हम देखते हैं सर ये अप्लाई कैसे होते हैं। एक क्वेश्चन करा दूंगा ना आज के सेशन में, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। मानते हो बात को? ठीक है भैया, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, अगर एक क्वेश्चन भी आप समझ लोगे ना, आप समझ जाओगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, सिर्फ एक क्वेश्चन, और हमारे पास ये पैराजंबल का लेवल 1 है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपका लेवल उठाऊंगा। पहले लेवल 1 टाइप के इजी क्वेश्चन से पुश करूंगा, फिर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ लेता चला जाऊंगा, आहिस्ता 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 आहिस्ता। पागलों की तरह, गधों की तरह डायरेक्ट नहीं कूदे। देखना अब आपको कितना मजा आने वाला है, ध्यान से सुनना। मैंने बोला देयर ही ब्रॉट देम अप एज हिज ओन चिल्ड्रन। अब ध्यान से सुनो। देयर, वहां, कहां, कुछ कहां पता नहीं। ही कौन, वो, जरूर क्या पता जिक्र हुआ हो किसी का। देम, उनको, किनको, जरूर क्या पता किसी के लिए देम भी आया हो। यही तो बोला था मैं, प्रोनाउंस का, यहां वहां इन कीवर्ड्स का ध्यान रखो। ही टुक देम, फिर से ही यूज हुआ है और देम यूज हुआ है। अवे टू हिज हट, अपनी झोपड़ी से वो उनको दूर ले गया। देखते, ही फाउंड द टू चिल्ड्रन, ओहो, एंड द बास्केट। अब ध्यान से सुनो। उसको ही है, तो उसको दो बच्चे मिले। उसको दो बच्चे मिले। अब एक बात खोपड़ी में बैठा हो मेरे लाल, अगर मैं सी स्टेटमेंट देखूंगा, हाँ, द टू चिल्ड्रन, और आगे लिखा वन डे एन ओल्ड मैन केम टू द जंगल, जंगल में आया, जो भी है चीजें। एक बात बताओ, ये देम किसको लेके गया होगा फिर? वो, ये तो ओल्ड मैन सिंगुलर है, तो वो बंदा आपको नहीं लग रहा दो बच्चों को लेके गया होगा? अगर दो बच्चों को लेके गया होगा तो ये देम भी इन बच्चों के लिए है, ये देम भी इन बच्चों के लिए है। तो भैया मेरे ए और बी से पहले सी है, क्योंकि यहां टू चिल्ड्रन की बात हो रही है मेरे बच्चे, और यहां इसमें भी देम का गाना गा रहा है, इसमें भी देम का गाना गा रहा है। अरे मेरे भाई, पहले नाउन तो आ जाए, पहले नाउन तो आ जाए। तो हमने बोला सर 100% सी ए बी से पहले है। क्या ए और बी से पहले सी है? नहीं। क्या ए और बी से पहले सी है? क्या ए और बी से पहले सी है? नहीं। क्या ए और बी से पहले सी है? नहीं। फाड़ में क्या, मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया। दूसरी चीज, जब आपका आंसर आता है, क्या वो पत्थर की लकीर है? नहीं है। अब पेपर में उसको उसकी तरीके से पढ़ लो जैसे लिखा है। कैसे? वन डे एन ओल्ड मैन केम टू द जंगल, ही फाउंड द टू लिटिल चिल्ड्रन, और एक बास्केट उसको मिली। हाँ, ही टुक देम अवे टू हिज हट, दूर ले गया। देयर ही बोट, वहां जाके उसने ब्रोट देम, उनको क्या किया? अप एज हिज ऑल चिल्ड्रन, अपने बच्चों की तरह उनको पाला। आंसर। दूसरी चीज मेरे बच्चे, एक और चीज थी, ही भी प्रोनाउन था, हाँ, और एन ओल्ड मैन, एन आर्टिकल आ रहा था। एन इंट्रोड्यूस करेगा, एन इंट्रोड्यूस करेगा तो उसके बाद ही उसके बाद ही आएगा। मतलब डी सी से भी पहले, बी से भी पहले, ए से भी पहले है, तो डी ओपनिंग स्टेटमेंट है। अगर डी ओपनिंग है तो डी ओपनिंग इसमें था, इसमें नहीं तो ये कटता, इसमें नहीं तो इसमें कटता, इसमें भी था। फिर मैं दूसरा दिमाग दौड़ाता। भैया ओपनिंग स्टेटमेंट मेरे को पता चल रही है, आर्टिकल काम आ रही है, नाउन प्रोनाउन काम आ रहा है। अब बताओ इसमें कौन से मेथड लगे? मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, इसमें से कौन सी बातें काम आई? सिर्फ दो। ओपनिंग स्टेटमेंट कैसे पता लगाएंगे, आर्टिकल इंट्रोडक्शन देता है, नाउन प्रोनाउन का ख्याल रखेंगे। क्या समझे मेरे बच्चे? क्या समझे? सर बेहद आसान है, बेहद आसान है। अब एक बच्चा कहे सर हमें तो मीनिंग ही नहीं आता, मेरे को तो इंग्लिश ही नहीं आता। भैया माफ करें, फिर मेहनत क्यों नहीं की? एक नन्ही सी परी आसमान से उतरेगी, बोलेगी आलो मिलो प्यालो जो बच्चा पहला जो मन नहीं आते मैं सिखाती हूँ। पागल हो गई हो? आपको क्या लगा सर ये तो बहुत आसान है? बेटा इस तरीके से हमने पैराजंबल कर, आहिस्ता 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 लेवल उठाते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अब मैं पागलों की तरह, बेवकूफों की तरह सीधा मुश्किल क्वेश्चन कर रहा हूं, आपके हौसले टूट जाएंगे। तो हमने क्या बोला? आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अब ना, ये तो बहुत आसान सी चीज है माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो बहुत आसान सी चीज है। तो आपको चीजें ऐसे ही समझनी है। इसीलिए जो आज मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं 10 के 10, ये एक एक करके चीजें अप्लाई होंगी। इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, तो ऐसा नहीं आपको बहुत लंबा चौड़ा हिसाब याद रखना है, चीजें ऐसा
तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपके दिमाग में बैठा होगा। ये तो बस शुरुआत है, आपका पूरा दिमाग मैंने एकदम सेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, पैराजंबल्स की प्रैक्टिस करनी है, जिस प्रैक्टिस से आप अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा, आप इन चीजों को अप्लाई करते चले जाओगे, आप चीजों को देखना स्टार्ट कर दोगे, ये आएगा, डेफिनेशन आएगी, ये आएगी, ये चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। और मेरा वादा है आपसे, आप पैराजंबल को 2 कौड़ी की औकात नहीं समझोगे। आप बोलोगे सर मेरे पैराजंबल में 100% मार्क्स आने लग गए, लेकिन आपको मेरे साथ मेहनत करनी है। ये तो बस आज एक सिर्फ पैराजंबल का इंट्रोडक्शन था। अब असली मजा अगले सेशन से आएगा, जब एक 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 करके हम इनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता लेवल उठाऊंगा। इतने बढ़िया तरीके से आपका पूरा असाइनमेंट रेडी करूंगा मैं। ठीक है जी, तो चलिए मुलाकात माय डियर स्टूडेंट्स आपसे अब नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। इसमें कुछ रिवीजन नहीं करना है आज की क्लास का आपको, ठीक है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन जो सेक्शन हमारा, ये एक्स्ट्रा मेहनत चल रही है ना, ये बड़े काम आएगी आपके, बड़े प्यार से। इसलिए मैंने कहा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम फर्क नहीं पड़ता, एकदम जीरो से पैराजंबल पढ़ाऊंगा, एकदम जीरो से कराऊंगा सारी चीजें। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। कैब की क्लास बेटा आज नहीं है, वो कैब की क्लास कल करेंगे, इवेंट में बनवा दूंगा, कल करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, लव यू, थैंक यू।